हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। इसे जानने के लिए बच्चों कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा कि दो टॉपिक है जिससे पहले आपको पढ़ना है और उसे जाने बगैर इस टॉपिक को आप क्लियरली नहीं समझ सकते हैं। और जो जनरली बच्चे गलती करते हैं, किसी एक वीडियो को देखा, टॉपिक को देखा, उसको लिया, लर्न कर लिया और रट करके वो चाहते हैं कि मैं एग्जाम में दे दूं। पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में। आप लोगों ने 11th में देखा होगा क्या हाल होता है बच्चों का। आप रट करके फिजिक्स नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक केमिस्ट्री एंड या अदर सब्जेक्ट कि आप रट लिया, रात भर पढ़े और हो गया। ऐसा नहीं होगा, पहले बता रहा हूं मैं। तो हर एक टॉपिक को क्लियर करें अपने अकॉर्डिंग, कैसे कैसी चीजें जो है क्लियर होगी, उसके बाद समझते हुए आगे बढ़े, तब ये चीजें हो पाई। इसलिए हम लोग आते हैं फोकस करते इस वीडियो पर। पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये तो हमारा डेरिवेशन, ये कवर करेंगे ही, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या हो सकता है, और एक दो क्वेश्चन जो है मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। और मैं श्योर हूं कि आपको ये इतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर बता रहा हूं, इसे पढ़ने से पहले दो चीज आपका क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, किसी भी इनफिनाइट लॉन्ग वायर, या लॉन्ग वायर भी यूज करते हैं सेंटेंस को हम लोग, लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। बायोट सावर्ट का यूज करते थे और दूसरा हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ इजी कर देता है चीजों को, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस चीज को देख लीजिएगा। नहीं देखिए, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसके जो है क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इसका जो वीडियो है मैं आपको दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। चाहे पहले देख ले, उसके बाद ही यहां पर आए। पहली बात। दूसरी बात कि फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग रखेंगे तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको डिराइव करते हैं, इसे प्लीज देख ले। ये दो टॉपिक पहले आप देख ले, आफ्टर दैट यू हैव टू गो विथ दिस टॉपिक, तब उसके बाद इस टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, मैं यूज करता हूं, समझाने की कोशिश नहीं कहूंगा इसे। जैसे मान लीजिए हमारा लॉन्ग वायर है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, हमें निकालना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। आर डिस्टेंस पर ध्यान दीजिएगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से हम इसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला आता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। प्लीज देखिएगा ध्यान से, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, पहली बात ये। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो होता था हमारा बिल साइन थीटा, BIL, बिल साइन थीटा। जहां पर बी क्या है बेटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, वो करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, और एल क्या है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और साइन थीटा क्या है, इसके बीच जो हमारा एंगल ट्रेस हो रहा है। ये दो फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन है। फिर बोल रहा हूं डेरिवेशन पहले कंप्लीट कर ले इस दोनों को, उसके बाद इस पर आए तो इजी हो जाती है चीजें। अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा, और याद कीजिएगा, समझते हैं, याद करेंगे तो भूलेंगे। चलिए इन चीजों को देखते हैं। एक फॉर्मूला हमारा ये यूज होने वाला है, एक फॉर्मूला हमारा ये यूज होने वाला है, और इसके साथ साथ जो सबसे बेहतरीन चीज यूज होने वाला है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान सुनिएगा, जब कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसका निकालने का जो हमें तरीका दिया गया था वो था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता था, जैसे करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, और हमें यहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये करंट के डायरेक्शन में हमने लिया हमको, और देखते हैं इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा जो कर्ल्ड फिंगर है, वो किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है। तो क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन होगा यहां पर। और अब घूमते हुए अगर हम आए, करंट हमारा बाहर की तरफ है, तो ऐसे घूमते हुए आए तो इस तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड, इस पॉइंट पर देखते हैं, ये हमारा जो करंट है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन हो गया, जिसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनटू द प्लेन क्रॉस से, आउट ऑफ द प्लेन डॉट से। इसका यूज करेंगे भी हम लोग, ध्यान में रखिएगा। एक बार आप इसका जो है खुद से रिवाइज भी कर लीजिए भी। पहला चीज ये था हमारा। चलिए इसे हटाते हैं पहले, अब हम दूसरी चीज पर ध्यान देते हैं, दूसरे वाले पर। यहां पर देखिएगा बच्चों, क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हमने रखा है, तो फोर्स जो उस पर एक्सपीरियंस होता है वो होता है बिल साइन थीटा।
फोर्स क्या होता है हमारा, बिल साइन थीटा। तो अब फिर से सोचते हैं डायरेक्शन भी इसमें निकालते हैं। तो डायरेक्शन, जब फोर्स का डायरेक्शन लेते हैं, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, FMC, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ये बच्चे याद तो कर लेते हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो ये क्या डायरेक्शन ऑफ करंट देता है। तो थंब जो है वो क्या शो करता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो ये फोर्स हमारा बाद में आएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम क्या करते हैं, तीनों को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करते हैं। मतलब देखिए ये 90 डिग्री, यहां देखिए ये 90 डिग्री, और सब एक दूसरे के साथ। ये वाला आप कंडीशन देखते हैं, इस वाले को देखिए, ये भी क्या बना रहा है 90 डिग्री। अगर थंब की डायरेक्शन ये है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब सब एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा करंट, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिएगा, तो हमने यहां पर लगा लिया फोर्स बिल साइन थीटा, और हम इसका यूज करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा था ये समझने के लिए कि दो चीजें यूज होगी। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, प्लीज देखिएगा। हमने क्या किया, दो जो है वायर लिया, दो स्ट्रेट वायर लिया। एकदम अच्छे समझिएगा, धीरे धीरे स्लो स्लो आराम से। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते एक करंट दे देते हैं I1, दूसरे में करंट दे देते हैं I2। चलिए इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, ये हमारा है वायर X और ये वायर है Y। PQ आप जो मन करे आप उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिएगा मेरे बच्चों ध्यान से इधर, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, और ये दोनों पैरेलल है, और इसे D डिस्टेंस से हमने प्लेस कर दिया, सेपरेट कर दिया है। फिर एक आप लोगों के दिमाग में चीजें आ सकती है, जो क्रिएटिव बच्चा है उसके दिमाग में ये बातें हो सकती, सर हाँ आपने दोनों डायरेक्शन सेम ले लिया है, ऐसा भी हो सकता है एक ऊपर जाए दूसरा नीचे जाए, या ये नीचे जाए वो ऊपर जाए, ऐसा भी है। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा आपको जो डायरेक्शन का फॉलो करना है, ये चीजें आपकी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो हम देखने वाले हैं प्रोसेस ही रहेगा, उसमें भी चीजें थोड़ी सी बदलेगी। वो कैसे बदलेगी मैं बताऊंगा, फिलहाल हम इस चीज को देखते हैं। ये हमारा है करंट I1, ये हमारा है करंट I2। अब देखिए जस्ट हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से कि जब भी कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है, वो अपने अराउंड क्या सेटअप करेगा, वो अपने अराउंड सेटअप करेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जिसने सेटअप किया सिर्फ यहीं पर नहीं होगा, पूरा इसके अराउंड होगा, ठीक है। और उसमें ये बेचारा जो है Y, वो लेकर के करंट अपने में फ्लो, कंडक्टर आ गया। फिर देखिएगा, तो पहले हम निकालते हैं, मान लीजिए हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं B1। B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इन कंडक्टर और वायर X, है ना, एट पॉइंट P, इसे P पर देते हैं। फिर से समझिए, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट I1 फ्लोइंग इन द वायर X। ये चीजें हो गई आपको, आप ये स्टेटमेंट भी यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा B1 क्या है। फिर से समझिएगा, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 फ्लोइंग इन वायर X। तो देखिए अब याद कीजिए, B1 हमने जो पढ़ाया था, बताया था उसमें कि जो एम्पियर सर्किट लॉ में था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ये फॉर्मूला था, रुकिएगा भी, लिखिएगा मत, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। तो बोलोगे सर इसमें करंट कितना है, I1 है, इसे I1 कर देते हैं। R कहा था हमने, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है बेटा हमारा, यहाँ पर D है, तो R की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पर R की जगह यूज कर लेंगे D। और डायरेक्शन बताइए क्या होगा, करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, इनटू द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इनटू द प्लेन। प्लेन के क्या होगा, ये अंदर की तरफ होगा। ये चीज हमारी आ गई। अब देखिए इस पर निकालना है हमें फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फोर्स का फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। ये मैंने फोर्स फॉर्मूला बताया था आपको। तो फोर्स जो निकालना है वो किस पर निकालना है, Y पर, या इसे आप F2 लिख लीजिए या Fy लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स ऑन Y किसके कारण, ड्यू टू करंट I2 और मैग्नेटिक फील्ड B1। जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड में आ गया उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब देखिए B1 मैग्नेटिक फील्ड तो पहला का रहेगा, लेकिन करंट कौन सा लेंगे हम लोग, I2 ले लेंगे इंटू L। आप खुद बताइए, थीटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट इसमें किधर जा रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और करंट ऊपर की तरफ, देखिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री, तो पुट करेंगे Fy इक्वल टू हो जाएगा B1 म्यू नॉट I1 2 पाई D इंटू I2 इंटू L साइन 90। साइन 90 की वैल्यू
1, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग 1 कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी। फिर बोलोगे सर हाँ ये लेंथ आ रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ गया, ये फॉर्मूला आपका आ गया फोर्स एट वाई, इस पर जो फोर्स लगेगा। लेकिन सर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर तो फोर्स कैसे बताएंगे, तो लेंथ कैसे बता सकते हैं इसका, तो अगर कोई सेक्शन देगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब लेंथ नहीं मालूम हो तब हम क्या निकालते हैं, तो हम निकाल लेते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। ये हो जाता है हमारा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये आ गया हमारा क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ एट कंडक्टर Y एट वायर Y ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर X। अब डायरेक्शन पे देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन में फोकस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऊपर, तो फोर्स निकालने का डायरेक्शन किससे मिलेगा, ध्यान रखिए, फोर्स जब भी निकालना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर देखिए करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनटू द प्लेन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। और ये जो है क्या कहते हैं, करंट, करंट ऊपर की तरफ, तो हमारा थंब किधर चला गया, लेफ्ट साइड में, थंब हमारा इधर आ गया, ये हो गया Fy, फोर्स एट वाई। ठीक है, फोर्स इस पर निकाला हमने किसके कारण, इसके कारण। लेकिन फिर आप खुद सोचिए, ये भी तो करंट फ्लो बेचारा कर रहा है, ये भी करंट फ्लो कर रहा है, ये भी तो बोलेगा कि मेरे थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी करंट लेके आ रहा है, मैं भी उस पर फोर्स लगाऊंगा, ये बात भी सही है। तो पहला आपको ये नोट डाउन कर लेना है, फोर्स एट वाई है ना, ड्यू टू करंट I1, ये निकल गया हमारा। और डायरेक्शन क्या दिखाया है उन्हें, लेफ्ट, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा लास्ट में लेफ्ट या टुवर्ड्स एक्स, टुवर्ड्स एक्स, ये आ गया। अब देखिए सिमिलरली ऐसे ही सोचिए, ध्यान से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सोचिएगा। अब मैं आपको सोचने पे मजबूर करता हूं थोड़ा सा, प्लीज देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब निकालना है, देखिए ये भी तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा, है कि नहीं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। ये बोलेगा भाई मेरा भी निकालो, तो बोले ठीक है, आपको B2 में नाम दे देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, और इस पॉइंट को हम लोग Q ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू करंट I2 फ्लोइंग इन द वायर Y, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, फॉर्मूला तो ये होता था म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई, आर की जगह डिस्टेंस D ले लेते हैं। बोले करंट कौन सा लोगे सर, करंट ये वाला लेंगे, क्योंकि ये प्रूफ कर रहा है, सेटअप कर रहा है, तो बोले ठीक है I2 करंट ले लो आप। ये B2 आ गया, इसमें करंट लेके कौन पहुंच गया, X, तो फोर्स जो X पर लगेगा वो क्या लगेगा, B2, मैग्नेटिक फील्ड दूसरा, लेकिन करंट किसका होगा, I1 का, B2 I1 इंटू L इंटू साइन, सेम चीज साइन 90। बोलो सर साइन 90 कैसे, बोले दिखाता हूं, एक मिनट। करंट इधर, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है, देखिएगा घूम के आइए, आपका करंट फिंगर क्या हो रहा है, ये आउटसाइड निकल रहा है, इस पर आउटसाइड, तो ये क्या हो गया हमारा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ये आ गया हमारा। चलिए पुट करते हैं B2 की वैल्यू, म्यू नॉट I2 2 पाई डी इंटू I1 इंटू L, साइन 90 की वैल्यू 1, सेम चीज Fx बाय L इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। डायरेक्शन बताइए बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, और करंट किधर, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, तो फोर्स लगेगा इस पर, Fx इस तरफ। आपने क्या नोटिस किया कि सर वैल्यू तो सेम आ गया, तो बहुत, ये राइट साइड में हो गया हमारा, सर वैल्यू तो दोनों का सेम है, जो Fx का था वही Fy का है, ये बिल्कुल सही बात। अब दूसरी बात क्या है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा सेम है, सर ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये इधर आना चाह रहा है और ये इधर आना चाह रहा है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात समझिएगा, अगर 2 वायर से दोनों सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स। ये बात हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स, सब कुछ सेम रहेगा, डेरिवेशन सेम रहेगा हमारा। तो सोचते हैं थोड़ा सा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दे, रिवर्स कैसे करें, पर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग, इसके बाद देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अभी मैं थोड़ा सा हटाने वाला हूं सब कुछ, प्लीज देखिएगा। ये बेटा इसकी अब जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके पास है। इसमें ऊपर की तरफ करंट, इसमें नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड वही इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेकिन इस बार करंट क्या है, इसमें ऊपर इसमें नीचे, करंट को नीचे, देखिए समझिएगा ध्यान से, फील्ड ऊपर करंट नीचे, तो हमारा फिंगर किधर चला गया, तो वहां पर क्या था, लेफ्ट लिखा था पहले वाले में Fy में, इसमें क्या लिख देना है, राइट। सेम चीज अगर आप यहां करते हैं, तो यहां देखिए करंट इधर है, प्लीज देखिएगा करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, इनटू द प्लेन, Q पर हो गया इनटू द प्लेन, और
ऊपर, तो किधर गया वो, इस साइड। तो फोर्स पहले वाले में क्या था, फोर्स का फॉर्मूला डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंस किसमें आ गया, सिर्फ डायरेक्शन में। यानी कि जब अपोजिट में होगा, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर सेम डायरेक्शन में होगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये था हमारा डेरिवेशन। अब इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। इससे इंपॉर्टेंट शायद इस चैप्टर में फिलहाल इस साल के लिए कोई टॉपिक नहीं होगा आपका। अब देखते हैं हम लोग ध्यान से, प्लीज देखिएगा। तो बात हो रही थी कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पर कैसे हो सकता है। देखिएगा, सपोज करो आपकी, नाउ वी हैव अ करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर थ्रू इट। कोई करंट कैरिंग वायर है जिससे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और इसके अराउंड हमने क्या किया, इसके नजदीक में, अराउंड नहीं बोलूंगा, इसके नजदीक में हमने क्या किया, एक कॉइल को रख दिया जिसका नाम है PQRS। इसमें करंट हमारा जो है 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। सपोज नो, ये क्वेश्चन आपका गिवन होगा, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है हमारा यहां से ये जो साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है। हो सकता है ये वर्ड में भी क्वेश्चन हो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके 10 सेंटीमीटर अवे जो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका साइड 10 सेंटीमीटर ऐसा, या फिर डायग्राम के से आपको दे दिया जाए। तो अब देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने भी डेरिवेशन देख लिया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स है, फिर वो मैं आपको बताऊंगा। तो मोटा मोटी जो है 2 या 3 न्यूमेरिकल्स इस पे जो है बनता है, बनने का तो बहुत सारा बनता है, लेकिन जो जनरली आता है बच्चों को, और कहीं ना कहीं एक दिखेगा न्यूमेरिकल्स आपको दिख जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, तो प्लीज देखिएगा। तो अब क्या करना है, हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन दिस। तो अब ये बताइए, जस्ट भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, क्या देखा इस वीडियो में हम लोगों ने, क्या देखा कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है तो इस पर जो फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी। क्योंकि लेंथ हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था, तो लेंथ को भी हम लोग यहां लेकर के आते हैं। बोलोगे सर क्यों लेंथ को लेकर के आए, आपकी जब मर्जी होती है तब ले आओगे, आप जब चाहोगे नीचे डाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कैसे समझ में आएगा, देखिए हमें इस पर फोर्स लगाना है, क्या हमें इसका लेंथ पता है, जब हमें लेंथ पता है तो हमें लेंथ प्लेस कर देना है, तो फोर्स निकल जाएगा। जब इनफिनाइट वायर होता है तो इसका लेंथ हमें नहीं पता है, नो इन दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ इफ लेंथ इज नॉट मेंशन्ड। लेकिन ये दिया हुआ है कि नहीं, हमें 20 सेंटीमीटर पे निकालना है, 50 सेंटीमीटर पे निकालना है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इसके लिए देखिए क्या करना है हम लोगों को, तो फोर्स हम लोग किस पे निकालेंगे, पहले निकालते हैं इस वाले साइड पर, इसे एसपी बोल देते हैं हम लोग, या इसको बोल देते हैं कि एफ एसपी बोल देते हैं, चलो ठीक है, एफ एसपी हमने निकाला। देखिए इसमें भी अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड, तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ हो गया, सोचना नहीं है, मैंने बताया था जब एक ही हो गया सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगा। ये इस पर, हमें इस पर नहीं निकालना है, हमें इस पर निकालना है। ये हमारा हो गया एफ एस पी, लेफ्ट साइड हो गया। अब देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर -7, और I1 इंटू I2, I1 हम लोग 5 एम्पियर बोल देते हैं इसे, 5 इंटू में 2 अपॉन में डिस्टेंस सेपरेशन कितना बेटा, ये सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू, और लेंथ कितना है इसका, इसका लेंथ कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ले लिया 20 इंटू 10 की पावर -2, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, 40 इंटू 10 की पावर -7, क्या ये फोर्स आया हमारा इतना न्यूटन, किस तरफ बेटा, लेफ्ट की तरफ, नॉट दिस साइड। सेम अगर हम लोग निकाले आरक्यू के लिए, ये हमने निकाला एसपी के लिए, अगर हम लोग आरक्यू के लिए निकालते हैं इसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सारी वैल्यू सेम आएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 20, तो फॉर्मूला फिर अगर पुट करते हैं यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 2 पाई, इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू I1 I2 सेम 5 इंटू 2 अपॉन में जिस सेपरेशन कितना होगा, ये इसके लिए 10 था, इसके लिए यहां से यहां तक 10 10 कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2, ये खत्म ये खत्म, 5 2 10, 10 2 20, तो कितना आ गया हमारे पास 20 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, किस साइड, ये हो जाएगा हमारा राइट साइड, दिस वे। क्यों, इसमें करंट अपवर्ड है, इसमें करंट डाउनवर्ड है, ये हो गया हमारा
एफ आर क्यू, क्यू आर जो भी बोल दें आप। अब देखिए इस पर निकाले फोर्स, प्लीज देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर, सॉरी करंट ऊपर इस साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट साइड जहां भी होगा वो इनटू द प्लेन होगा। अब जब इनटू द प्लेन होगा, अब देखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वाले में देखिए तो करंट कितना किधर है, इस साइड, लेफ्ट हैंड रूल, करंट लेफ्ट, फोर्स किधर लग गया, ऊपर की तरफ, ये एफ ऊपर, और सेम यहां पर करंट उल्टा हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ये है हमारा एफ एस आर बोल दीजिए इसे, आप इसे एफ पी क्यू बोल दीजिए इसे, तो ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी और दोनों दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए इस पर हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इस पर और इस पर निकालना है। ये इस तरफ ले जा रहा है और ये इस तरफ ले जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये नजदीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो नेट फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एस पी माइनस एफ आर क्यू, क्योंकि नजदीक है, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो क्या हो गया 40 इंटू 10 की पावर माइनस 7 माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यानी आगे रिजल्ट 20 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन लेफ्ट की तरफ। हमारा ये एक न्यूमेरिकल्स है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ऐसा क्वेश्चन जो है आप 2-4 से देखिएगा, और क्वेश्चन अगर जानना हो तो मेरे आप क्या कहते हैं कि वेबसाइट पर जा सकते हैं, physicsclasses.online, www.physicsclasses.online, वहां पर जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा असाइनमेंट मिलेगा, जाइए विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप पे करने की कोशिश कीजिए। ये इस पर पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, इस पर दिखाता हूं, प्लीज देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को ढूंढ के पहले इस पर कीजिएगा, आफ्टर दैट वीडियो फिर फॉरवर्ड कीजिएगा। पढ़ने का ये तरीका होता है, ये नहीं आपने बना रहा लिख रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए, पढ़िए, हर एक चीज को समझिए, स्टॉप कीजिए वीडियो को, लिखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, एक बार में नहीं आया फिर बैक जाइए फिर देखिए, मतलब एकदम जैसे पढ़ते हैं प्रॉपरली उस ढंग से करने की कोशिश करें, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने इसी पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है, इसमें करंट है 2 एम्पियर, इससे 5 सेंटीमीटर अवे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अबव कर सकते हैं आप, 5 सेंटीमीटर ऊपर जो एक वायर लाइक ये एलिमेंट रखा गया है, इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर और इसका मास है 5 ग्राम। बोलेगा बताओ इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो कि ये जहां है वहीं रहे, तो सर ऐसे कहां आ रहा है, इसी कहां आ रहा है, देखिए मास है ना बेटा, तो नीचे क्या हो गया, mg हो गया, इस पर हम पकड़ दे सकते हैं, इसको पकड़ने वाला कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, चूंकि करंट इधर जा रही है, सर इस पर अगर इधर इधर फोर्स लगाया जाए, बस इसी ये देखिए, अगर छोड़ूंगा तो ये कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसे संभालने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ। अगर ज्यादा फोर्स लगा दूंगा मूव करेगा, लेकिन ये जहां है वहीं रहे, तो हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना नीचे की तरफ इसका वेट है। तो ये जो हम फोर्स लगवाएंगे इस पर, वो किसके बराबर होना चाहिए, mg बराबर। तो सर फोर्स इसको पकड़ना तो है नहीं, फोर्स कैसे लगाए, तो देखिए करंट इसमें इधर है, अगर हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करा दे तो दूसरा क्या करेगा, अपोज करेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा, और जब ये ऊपर की तरफ भागेगा तो mg के बराबर कर देंगे, इस पे जो है ना इसका फोर्स और दोनों बराबर हो गया, और इस पर जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू में लेंथ आ गया। तो हमें इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी और किस तरफ होगी वो निकालना है। तो किस तरफ होगी तो समझ में आ गया, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड हो गया, अगर ये राइट जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड हो गया हमारा, ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, ये वेस्ट से ईस्ट होगा, जो भी क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। और हमें अगर निकालना है करंट की वैल्यू क्या है, तो हम देखिए इसको क्या करते हैं, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी इंटू एल किसके बराबर, mg के बराबर, ठीक है। इस सिचुएशन में I1 कितना है हमारा, ये 2 एम्पियर है, तो I1 की जगह हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, 2 एम्पियर प्लेस कर देंगे, म्यू नॉट बाई 2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू I2 हमें नहीं पता है, हमने इसको I सपोज कर लिया भाई, I डिस्टेंस कितना है देखिए तो 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसका लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, मास कितना है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8, या आप जो चाहे ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, 10 ले लीजिए। इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसे सॉल्व करके क्या करना है हमें, आई की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको कीजिए, इसको आगे लिखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, हो जाए तो वीडियो पर लाइक मार दीजिएगा, और नहीं हो तो प्लीज कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्कस मैसेज कीजिए, सर ये चीजें होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर का रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो के लिए आप जो है इसी में स्लाइड कीजिएगा, तो आगे के वीडियो जो आपको फॉरवर्ड से
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है इसमें है करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो तब क्या इफेक्ट होगा, तो उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। तो इस चीज को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करना चैनल को। इससे क्या होगा कि मैं इस वीडियो को जब डालूंगा, इसके बाद वाली वीडियो को, और बता रहा हूं मैं सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आफ्टर दैट यू विल सी फिजिक्स विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।